नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कंप्यूटर कोर्स यानी ट्रिपल सी के बारे में। ट्रिपल सी क्या होता है, इनके बेसिक बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि अगर आप ट्रिपल सी करना चाहते हैं तो आप इन बेसिक को एंड आगे जो प्रोसीजर मैं बताऊंगा उन बेसिक को कंप्यूटर के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड यूज़फुल होगा। तो सबसे पहले यह वीडियो हमारे एंड तक आप देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि कंप्यूटर कोर्स यानी ट्रिपल सी करने के लिए आपके पास ये सारी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी एंड हमारे चैनल के माध्यम से आप ट्रिपल सी के हर इन्फॉर्मेशन को पाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड एंड तक आपको बताते हैं कि कैसे क्या आपको नॉलेज लेना है, बेसिक नॉलेज। तो चलिए, सबसे पहली बात, ट्रिपल सी करने के लिए आपको 10th पास होना चाहिए एंड आपके पास अच्छी एज हो, उसके बाद ही आप खुद अपना तैयारी करेंगे। तो सबसे पहली बात, ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ट्रिपल सी का फुल फॉर्म जो होता है वह होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। क्या होता है? कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है। तो कंप्यूटर का पूरा नाम होता है कॉमन, एन ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पार्टिकुलर एंड यू फॉर यूजर, टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च। यानी साधारण रूप से चलाने वाला यंत्र है। क्या? कंप्यूटर साधारण रूप से चलाने वाला यंत्र है। इसका उद्देश्य प्रयोगकर्ता को तकनीक रूप से शिक्षा देना एंड किसी चीज़ के बारे में खोज करना है। एंड कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या होता है? वह होता है कंप्यूटर एक सामान्य रूप से कैलकुलेशन करने वाली एजुकेशन एंड कैलकुलेशन करने वाली मशीन है, जिसमें इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेसिंग के माध्यम से आउटपुट रूप में रिजल्ट प्राप्त करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या कैलकुलेशन करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि जिसमें इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेसिंग के माध्यम से आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्राप्त करता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति चीन के लैटिन भाषा के कंप्यूट नामक शब्द से हुआ। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति चीन के लैटिन भाषा यानी कंप्यूट शब्द से हुआ, जिसका अर्थ होता है गणना करना। जिसका अर्थ होता है गणना करना, यानी कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। रुके। जब हम अपने कंप्यूटर को यानी माउस पॉइंटर को ऑन करते हैं तब मॉनिटर पे हमारे लेफ़्ट साइड में छोटे छोटे फाइल्स लिखे होते हैं, जो कि उन फाइलों को सेव किया जाता है मॉनिटर पे। सेव करने के बाद छोटे छोटे आइकॉन्स आ जाते हैं, इन्हीं को हम आइकॉन्स बोलते हैं। जैसे किसी का नाम फाइल हो गया, किसी का नाम सॉफ्टवेयर टैली हो गया, किसी का नाम पिक्चर हो गया। एंड किसी भी फाइल को आप सेव करते हैं तो वो जो फाइल्स होते हैं उन सभी को मिलाने के बाद उसका नाम आइकॉन दिया जाता है। एंड आप जब माउस से किसी एरो को किसी फाइल पे ले जाके क्लिक करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे माउस पॉइंटर यानी एरो बोलते हैं। एंड नीचे एक लाइनिंग होता है, उस लाइनिंग में एक स्टार्ट बटन होता है जिससे ऑल प्रोग्राम हमारे खुलते हैं, तो उसे हम स्टार्ट बटन बोलते हैं। एंड नीचे एक मेनू बार होता है जिसे हम मेनू बटन बोलते हैं। यहाँ प्लस एंड माइनस का सिंबल होता है। एंड बगल में यहाँ टाइम इंडिकेटर दिया रहता है जिसे हम टाइम इंडिकेटर एरिया बोलते हैं। एंड यहाँ पे पावर बटन होता है। उसके बाद ये जो खाली एरिया बचता है, इस एरिया को हम टास्क बार यानी सूचना पट्टी बोलते हैं। क्यों हम सूचना पट्टी बोलते हैं? क्योंकि जब हम मॉनिटर पे यानी कंप्यूटर पे जब हम किसी फाइल को या किसी सॉफ्टवेयर पर वर्क करते हैं तो उस वर्क को करते समय यहाँ पे हमें उस वर्क का जो लोगो होता है यहाँ पे रहता है। इसी वजह से इसे हम सूचना पट्टी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबका ऑल रनिंग सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन एरिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबका इंफॉर्मेशन दिया रहता है कि आपका कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है। एंड उसके बाद मॉनिटर ओपन होने के बाद यह सब प्रक्रिया होता है। एंड कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बाइट होती है। और कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन स्पेस होती है। एक स्पेस में 8 बाइट होता है, 8 बिट होता है एंड 8 बिट में 1 बाइट होता है। कीबोर्ड पे हमारे
जो बटन होते हैं उन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो कीबोर्ड का F1, F2, F3 जो हमारे बटन होते हैं उन बटन को हम फंक्शन की के नाम से जानते हैं। F1, F2, F3, F4 जो बटन हमारे होते हैं वो फंक्शन की के अंतर्गत आते हैं। और ये जो हमारा बटन होता है इसे डिलीट बटन बोलते हैं। इसको हम दबाने से यहाँ पे कर्सर रहेगा तो ये हमारा मिट जाएगा, इसी वजह से इसके हम दबाने से डिलीट बटन भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है पास्क लाइन। पास्क लाइन का जो आविष्कार हुआ वह 1642 ईस्वी में हुआ एंड इसे एडिंग मशीन भी कहते हैं। इसका आविष्कार जिन्होंने किया उनका नाम ब्लेज पास्कल था। उनका नाम ब्लेज पास्कल था। इस वैज्ञानिक का नाम ब्लेज पास्कल था, इसी वजह से उनका पास्क लाइन नाम पड़ गया। उसके बाद डिफरेंस इंजन आया। डिफरेंस इंजन को 1822 ईस्वी में आविष्कार किया गया था और इसके आविष्कारक चार्ल्स बेबेज थे एंड इसे स्टीम इंजन भी कहा जाता है। यह भाप से चलता था, इसी वजह से इसको स्टीम इंजन भी कहा जाता था। उसके बाद आया हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनरेशन आए, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ आई। तो हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर जनरेशन को 5 भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर को निम्न 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन को 1942 से 1955 ईस्वी में आता है एंड सेकंड जनरेशन 1956 से 1964 की चला। थर्ड जनरेशन 1965 से 1975 तक चला। फोर्थ जनरेशन 1976 से 1989 तक चला एंड फिफ्थ जनरेशन 1990 से अब तक चला। अब हर जनरेशन में कौन कौन से डिवाइस का उपयोग किया गया है उसके बारे में हम आपको बताएंगे।